आज के इस खास चर्चा में बात करने वाले हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की। समय, आस्था और रहस्य का एक ऐसा संगम जिसने सदियों से इतिहासकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक सबके होश उड़ा रखे हैं। ये महज पत्थरों से बना कोई ढांचा नहीं है, बल्कि एक बेहद जागृत ऊर्जा केंद्र है। तो चलिए सीधे इस अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। शुरुआत सीधे उस सवाल से करते हैं जो अक्सर लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। क्या महाकाल की भस्म आरती वाकई इंसान की चिता की राख से होती है? सदियों से इस एक सवाल ने सबको उलझा कर रखा है। लेकिन इस रहस्य की गहराई तक जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये अनूठी परंपरा शुरू कैसे हुई थी। आइए इस अनूठे मंदिर के पीछे की उस प्राचीन पौराणिक कथा को समझते हैं जो अवंतिकापुरी यानी आज के उज्जैन से जुड़ी है। कहानी कुछ यूं है कि राजा चंद्रसेन की अपार भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक चमत्कारी चिंतामणि रत्न मिला। जाहिर है लालच में अन्य राजाओं ने हमले शुरू कर दिए। इसी बीच ब्रह्मा जी से वरदान पाकर खूंखार असुर दूषण ने उज्जैन पर धावा बोल दिया और शिव मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। चारों तरफ तबाही मची थी, लेकिन इन सब के बीच एक 5 साल का बच्चा शिव के ध्यान में इतना मग्न था कि उसे बाहर की दुनिया का कोई होश ही नहीं था। उसकी इसी अटूट एकाग्रता ने चमत्कार किया। भगवान शिव अपने सबसे शक्तिशाली महाकाल रूप में स्वयं प्रकट हुए और पलक झपकते ही दूषण और उसकी पूरी सेना को भस्म कर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिव ने उसी राक्षस की भस्म से अपना श्रृंगार किया और बस यहीं से भस्म आरती की इस रहस्यमयी परंपरा की नींव पड़ी। पुराने कथाओं से निकलकर अब जरा आधुनिक दौर की राजनीति और उससे जुड़े एक अजीब से खौफ की बात करते हैं जो आज भी उज्जैन की हवाओं में महसूस किया जाता है। इसे एक शाप कहें या इत्तेफाक, लेकिन इतिहास के ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जैसे ही उज्जैन में रात बिताई, अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। बीएस येदियुरप्पा यहां रुके तो 20 दिन के अंदर ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। एक लंबा खौफ था जो सालों तक चला। हालांकि 16 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां रात रुककर इस सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया, ये कहकर कि वो महाकाल के बेटे हैं। आखिर इस खौफ के पीछे वजह क्या है? दरअसल मान्यता बड़ी स्पष्ट है। महाकाल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, समय और मृत्यु के नियंत्रक। उज्जैन के इकलौते राजा वही हैं और नियम यह है कि उनके दरबार में एक साथ 2 राजा नहीं रुक सकते। जो भी सांसारिक सत्ता या नेता इस अघोषित नियम को चुनौती देता है, उसे अपनी कुर्सी गंवानी पड़ती है। राजनीति और सत्ता की इस उलझन से वापस लौटते हैं अपने उस सबसे ज्वलंत सवाल की तरफ। भस्म आरती का असली सच आखिर है क्या? यहाँ प्राचीन काल और आज के समय में एक बड़ा अंतर समझना जरूरी है। ये सच है कि पुराने समय में मान्यता यही थी कि आरती इंसान की देह की पहली चिता की राख से होती थी, क्योंकि भस्म को ही जीवन का अंतिम सत्य माना गया है। लेकिन समय के साथ चीजें बदली। आज के समय में जो भस्म इस्तेमाल होती है वो पूरी तरह से वानस्पतिक है। इसे कपिला गाय के गोबर, पीपल की छाल, शमी और अमलतास को जलाकर बहुत ही पवित्र तरीके से तैयार किया जाता है। इस दिव्य अनुष्ठान के नियम भी बड़े सख्त हैं। रोज सुबह भोर में ठीक 4 बजे ये आरती शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि जो भी इसमें सच्चे मन से शामिल होता है, उसके अंदर से मृत्यु का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हाँ, एक विशेष नियम यह भी है कि इस भस्म आरती को देखने की अनुमति केवल पुरुषों को ही है। ये वाकई एक ऐसा अनुभव है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। आरती के इस रहस्य को समझने के बाद चलिए मंदिर की उन छिपी हुई परतों और अनूठी वास्तुकला की तरफ बढ़ते हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। भारत में आमतौर पर जितने भी शिवलिंग हैं, उनकी जल निकासी उत्तर दिशा की तरफ होती है, लेकिन महाकालेश्वर पूरे भारत का इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है और दक्षिण दिशा को मृत्यु का द्वार माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो महाकाल का ये रूप नकारात्मक और बुरी शक्तियों को जड़ से मिटाने वाला है। यही भौगोलिक और आध्यात्मिक विशेषता इसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग और बेहद शक्तिशाली बनाती है। इस मंदिर का पूरा ढांचा मुख्य रूप से 3 रहस्यमयी हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले एक पुराना छिपा हुआ अभयारण्य है जिसे जूना महाकाल कहते हैं। फिर आता है मुख्य ज्योतिर्लिंग जो वर्तमान में पूजा का केंद्र है, और सबसे ऊपरी तीसरी मंजिल पर स्थित है रहस्यमयी नागचंद्रेश्वर मंदिर। इस नागचंद्रेश्वर मंदिर की सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि इसके दरवाजे साल में केवल और केवल 1 दिन खुलते हैं।
नागपंचमी के दिन। कथाओं के मुताबिक नागराज तक्षक ने यहां एकांत में शिव की कठोर तपस्या की थी और वरदान मांगा था कि उनके इस एकांत में कोई भी खलल न डाले। इसी वजह से बाकी पूरे साल ये मंदिर बंद रहता है। अब बात करते हैं जूना महाकाल की। इसके पीछे का इतिहास तो और भी गहरा है। जब प्राचीन काल में इस इलाके पर लगातार विदेशी हमले हो रहे थे, तो पुजारियों ने मुख्य शिवलिंग को बचाने के लिए उसे एक सुरक्षित जगह छिपा दिया था। पूजा पाठ रुके नहीं, इसलिए उसकी जगह एक दूसरा शिवलिंग स्थापित किया गया। जब हमले रुके और हालात सामान्य हुए, तो असली शिवलिंग वापस अपनी जगह आ गया, लेकिन उस दूसरे शिवलिंग को भी पूरे सम्मान के साथ मंदिर के एक हिस्से में स्थापित किया गया, जिसे आज हम जूना महाकाल कहते हैं। तंत्र विद्या के जानकारों का मानना है कि महाकाल के दर्शन से पहले अगर जूना महाकाल के दर्शन किए जाएं, तो जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावट खुद ब खुद भस्म हो जाती है। महाकाल की इस अलौकिक दुनिया से निकलकर अब उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर चलते हैं, एक ऐसे चमत्कार की ओर जो विज्ञान के भी पसीने छुड़ा देता है। हजारों लीटर, जी हां, हर दिन काल भैरव की मूर्ति को हजारों लीटर शराब अर्पित की जाती है। लेकिन चमत्कार देखिए, जैसे ही शराब से भरा कटोरा मूर्ति के होठों से लगाया जाता है, वो बिना एक भी बूंद छलके देखते ही देखते गायब हो जाती है। ये शराब आखिर जाती कहां है, ये आज तक किसी को नहीं पता। इसे झुटलाने की तमाम कोशिशें इतिहास में दर्ज हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान कैप्टन हंटर नाम के अफसर ने सच्चाई जानने के लिए मंदिर के नीचे तक खुदाई करवा दी। उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि कुछ समय बाद रहस्यमय तरीके से उसकी मौत जरूर हो गई। आज के दौर के वैज्ञानिकों ने स्कैनर, एचडी कैमरे, माइक्रोफोन सब लगाकर देख लिया, लेकिन अंदर कोई पाइप या सुराख नहीं मिला। और तो और इतिहास गवाह है कि जब औरंगजेब की सेना मंदिर तोड़ने पहुंची थी, तो अचानक कुत्तों के एक रहस्यमय झुंड ने उन पर ऐसा हमला किया कि सैनिकों की दिमागी हालत ही बिगड़ गई और उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। इस घटना ने आधुनिक जांचकर्ताओं का ऐसा दिमाग घुमाया कि हार कर एक ब्रिटिश जांच टीम ने इसे एक नाम दिया, सामूहिक दैवीय भ्रम, यानी केस ऑफ कलेक्टिव डिवाइन इल्यूजन। साफ शब्दों में कहें तो एक ऐसा चमत्कार जो आपकी आंखों के सामने हो तो रहा है, लेकिन विज्ञान के पास इसे साबित करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अंत में ये चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये सब सिर्फ एक प्राचीन परंपरा और हमारे विश्वास का हिस्सा है, या फिर इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी अलौकिक शक्ति सच में मौजूद है जिसे डिकोड करने में हमारा आधुनिक विज्ञान आज भी बहुत पीछे है? सोचने वाली बात है ना।